बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासर महमूद भट्ट एडिफाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात ऑफिस से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने मुख्तलिफ ममालिक के टूरिस्ट या विजिट वीज़ाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो आज जो हमने कंट्री सेलेक्ट किया है वो है जी साउथ कोरिया। तो मैं आज आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि साउथ कोरिया का विज़िट वीज़ा, मैं बार बार इस पे ज़ोर दे रहा हूँ कि टूरिस्ट वीज़ा तो साउथ कोरिया देगा ही नहीं, जस्ट विज़िट वीज़ा अलाउ करता है पाकिस्तानीज़ के लिए। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या तरीक़ाकार है, वो आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। कंट्री जो है वो है जी साउथ कोरिया। वीज़ा टाइप है विज़िट वीज़ा। एलिजिबिलिटी, द पर्सन हैड नॉट बीन डिपोर्टेड एंड द पर्सन हैड नॉट बीन बैंड। कभी वो साउथ कोरिया से पहले डिपोर्ट ना हुआ हो, साउथ कोरिया में एंट्री किया उस पर किसी किस्म का बैन ना हो, और उसका साउथ कोरिया में किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो नहीं होना चाहिए। जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले वीज़ा फॉर्म प्रॉपरली आप उसको फिल इन करेंगे और साइन करेंगे। उसके बाद आपका पासपोर्ट वो मिनिमम 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए, और अगर आपके पास कोई प्रीवियस पासपोर्ट भी था तो वो भी आप साथ अटैच करेंगे। उसके बाद आपकी एक तस्वीर, एम्बेसी में हमेशा वाइट बैकग्राउंड तस्वीर ही चलेगी। आपका शनाख्ती कार्ड, आपका एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स, यानी आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो उसकी डिटेल्स आप साथ लगाएंगे। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो लास्ट 2 ईयर्स के रिटर्न्स भी लगाएंगे, और अगर आप जॉब करते हैं तो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स लगाएंगे। उसके बाद अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि ये टूरिस्ट वीज़ा नहीं देते, जस्ट विजिट वीज़ा, उसके लिए आपको एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ लेटर ऑफ इन्विटेशन। तो कोरिया में जो भी आपका इन्वाइटी है उसके तरफ से आपको लेटर ऑफ इन्विटेशन चाहिए, और गारंटी लेटर फ्रॉम कोरिया, यानी वही बंदा फिर एक गारंटी फॉर्म, वो एक प्रॉपरली एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जो वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, उसको उसने प्रॉपरली फिल इन करना है, और वो भी उन्होंने इन्विटेशन लेटर के साथ आपको भेजना है। वो ओरिजिनल आपको चाहिए और वो नोटराइज्ड भी हो, यानी नोटरी पब्लिक, जिस तरह हम पाकिस्तान में नोटरी पब्लिक की स्टैंप लगवाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, तो वो कोरिया में जो नोटरी पब्लिक है उसकी भी वो स्टैंप लगाएगा। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका कोरिया में कोई ऐसा भाई या दोस्त या फैमिली मेम्बर है जो खुद पाकिस्तानी नेशनल है लेकिन वो कोरिया में आपको कोरिया से इनविटेशन और ये गारंटी लेटर दे रहा है, और अगर वो पाकिस्तानी नेशनल है तो उसको फिर एलियन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी साथ लगाएगा। उसको बोलते हैं ARC, एलियन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसकी कॉपी भी आपको चाहिए, या वीज़ा की कॉपी, दोनों में से जो भी है उसके पास, वो भी वो साथ लगाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग पर्पस ऑफ विजिट, यानी आपका पर्पस क्या है, आप क्या क्या किन किन जगह को विजिट करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग योर स्टे इन द साउथ कोरिया, आप क्या करेंगे, तो वो भी उसके मुताबिक आप एक पेपर जो है वो तैयार करेंगे। उसके बाद आइटिनरी प्लान, यानी आपकी रिटर्न जो टिकट है उसकी बुकिंग, सिर्फ बुकिंग कंफर्म तो नहीं आप करवाएंगे, और अकोमोडेशन, आप होटल में रुक रहे हैं या आप जो आपका इन्वाइटी है आप उसके पास रुक रहे हैं, उसकी डिटेल। उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड्स, यानी आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप साथ लगाएंगे। बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस का हमेशा बड़ा सवाल करते हैं बंदे, तो स्टेटमेंट का जो है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, एक जो आपकी रेगुलर इनकम है उसके मुताबिक उसके अंदर ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, और आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो कम से कम आपकी जो कॉस्ट आएगी, ये जो आप एक पेपर तैयार करेंगे कि आपने क्या करना है ड्यूरिंग योर स्टे इन साउथ कोरिया, तो उसके मुताबिक आपका जो बैलेंस है, यानी सपोज आपका खर्चा तकरीबन 7-8 लाख रुपया टिकट होटल एंड दिस एंड दैट आ रहा है, तो एटलीस्ट 3 टाइम्स बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए। उसके बाद एक एडिशनल चीज़ मैं बोलता हूँ कि एसेट्स डिटेल भी साथ लगा दिया करें, यानी आपके नाम को वैल्यूएबल चीज़ है, कोई गाड़ी, कोई प्लॉट, कोई प्रॉपर्टी, कोई घर आपके ज़ाती नाम है तो उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आप साथ लगा दिया करें। ये हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। अब इसकी फ़ीस क्या है? तो सबसे पहले साउथ कोरिया की अगर आपको सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए तो उसकी 12,000 रुपये पाकिस्तानी फ़ी है, और अगर आपको डबल एंट्री चाहिए तो उसकी 18,000 पाकिस्तानी रुपये फ़ी है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है? तो ये पर्सनली अप्लाई करना है, ये सारी फॉर्म फिल करना है, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए रिक्वायरमेंट्स वो सारी आपने गैदर करनी है, और उनको साथ अटैच करके तो पर्सनली साउथ कोरियन एम्बेसी इस्लामाबाद वहाँ पे आपने अपीयर होना है और सबमिट करवाने हैं। टाइम ऑफ प्रोसेसिंग है जी मिनिमम 3 वीक्स, कम से कम 3 हफ्ते प्रोसेसिंग टाइम वो लेते हैं, जिसमें सैटरडे और संडे काउंट नहीं होगा। वीज़ा पीरियड क्या है जी? लेस दैन 90 डेज़ के लिए है, कि 90 दिनों से कम का ही वीज़ा वो अप्लाई करेंगे, एंड दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वीज़ा ऑफिसर। नंबर ऑफ एंट्रीज मैं बता चुका हूँ, आपकी मर्जी है, सिंगल एंट्री की फ़ी करेंगे तो सिंगल एंट्री, डबल एंट्री करेंगे तो डबल एंट्री की हो जाएगी। पीरियड ऑफ स्टे टिल एक्सपायरी ऑफ वीज़ा, जितने दिनों का वो आपको वीज़ा देगा 90 दिनों से वो कम ही होगा, तो वही आपका पीरियड ऑफ स्टे है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्क या बेनिफिट्स। तो अंडर द कैटेगरी ऑफ विजिट वीज़ा टू साउथ कोरिया आप उधर ना काम कर सकते हैं, ना आप किसी किस्म का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में साउथ कोरिया के विजिट वीज़ा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। इस सिलसिले में अगर आपके कुछ सवाल हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मेरा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट सिटी प्लाजा जेल चौक गुजरात विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।